अध्याय ब्रह्मा जी की खिन्नता। नारद जी बोले, हे महाभाग, अब आप मुझे यह चरित्र सुनाइए। जबकि महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए, तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस का समाचार कहकर दक्ष का मारा जाना आदि समाचार दिया, तो उससे मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि जब देवताओं को सुखी बनाने के लिए क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा इसका यज्ञ भी पूर्ण होए। तब विष्णु जी का स्मरण करते ही जो मुझे ज्ञान हुआ, तो मैं उससे पास बैकुंठ लोक जा पहुंचा और विष्णु जी की जब स्तुति की तो उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तेजस्वी अपराध भी करे तो उसे क्षमा करने में भी बड़ों की शोभा है। दक्ष ने अपराध किया जो अपने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया, जिससे लिए हम सभी देवता शिव जी के अपराधी हैं। अतएव अब आप सभी देवता शिव जी की शरण में जाकर उनका चरण पकड़ उन्हें प्रसन्न करें, तभी शांति होगी, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। इससे लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कर विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को उद्यत हुए। हम दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिव जी विराजमान थे। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल बट वृक्ष के पास पहुँचे, जहाँ दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिव जी विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके गण और यक्षों के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उससे निकट पहुँच विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी अनेक विभूतियाँ और नामों सहित स्तुति की और कहा कि हे दयासागर महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा से बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतएव अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, हमें अनेक आपत्तियों से बचाइए। हे दुर्गेश, हे नाथ, आप प्रसन्न होकर दक्ष के असमाप्त यज्ञ का शीघ्र ही उद्धार करें। भग देवता की आँखें पहले जैसी हो जाएं, यजमान जीवित हों, पूषा के दांत हो जावे तथा भृगु की दाढ़ी फिर पहले से समान ठीक हो जावे। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ होवे। हम लोग इस अवशिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे, इसलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरणों के समीप पृथ्वी पर दंड के समान गिर पड़े। श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 40वां अध्याय समाप्त।